देखो मेरे भाई, अब करते हैं अपनी क्लास चालू। आ गया सारा बच्चा। हमें जो करना था बेटा, आज प्रैक्टिस हमने अपनी चालू कर रखी थी टेंस की, बहुत शानदार और जानदार तरीके से। और उस पे आगे हमें अभी और काम करना था। ठीक है, फुल रिवीजन कर लिया। चलो देखो मेरे बच्चे, भाई आपके पास शनिवार इतवार था। बहुत सारे बच्चों ने जो बीच बीच में क्लासेस टेंस की अटेंड की थी, ठीक है, वो 599 वाले ऑफर के चक्कर में, ठीक है, या बाद वाले बैच के चक्कर में, तो उन्होंने सारा टेंस अपना स्टार्टिंग से एंड तक देख लिया होगा। और देखते हैं लास्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा क्वेश्चन नंबर हुआ था बेटा, वो बता दे। हमने ये एक्सरसाइज स्टार्ट की थी, टेंस, यूज ऑफ टेंस, ठीक है, टाइम एंड टेंस, इंटेंशन ऑफ स्पीकर की। लास्ट क्वेश्चन कौन सा हुआ था बेटा, वो आप बता दे बस मेरे को, वहां से हम फिर चालू करते हैं। ठीक है, और बच्चा कह रहा फोर्थ पेज नंबर, बेटा पेज नंबर तो इधर थर्ड है, क्वेश्चन नंबर बता दो ना। ये चालू करना है क्या? ये स्टेप नंबर, शायद स्टेप नंबर 4, स्टेप नंबर 4 ये करना है बेटा। वेरी गुड, आ जाओ मेरा बच्चा। तो आपने वहां तक रिवाइज कर लिया होगा, ठीक है जी। अब उसके आगे की कहानी देख लेते हैं। चल देखो, पहले 31 क्वेश्चन नंबर में कहता है ही हैज बीन बैडली डिस्टर्ब्ड। वो बड़ा डिस्टर्ब है, तो ये हेल्पिंग वर्ब हुई बेटा, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म हुई, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हुआ। ये डिस्टर्ब एडजेक्टिव है बेटा, ये एडवर्ब है, तो ही हैज बीन बैडली डिस्टर्ब, बड़ा डिस्टर्ब है बेचारा। सिंस ही हैज गॉट मैरिड, जब से शादी हुई थी, गलत हो गया ना बेटा। क्यों? क्योंकि सिंस क्या है? कंजंक्शन, और सिंस के बाद कौन सी स्टेटमेंट आती है? पास्ट का टाइम या पास्ट की स्टेटमेंट। अगर मैं ये बोल दूं तो ये तो बिल्कुल सही हुआ, तो यहां पर इसकी गलती हुई, तो क्या करूं? गलत। मुझे गॉट लिखना होगा, कौन सी फॉर्म बेटा? सेकंड फॉर्म, गेट, गॉट, गॉट। ठीक है, तो क्या करोगे? ही हैज बीन बैडली डिस्टर्ब सिंस ही गॉट मैरिड, सिंस ही गॉट मैरिड, ठीक है, एंड नाउ हिज पर्सनल लाइफ हैज स्टार्टेड टेलिंग अपॉन हिज प्रोफेशनल लाइफ टू। क्या मीनिंग है बेटा? वो बड़ा ही डिस्टर्ब चल रहा है, कब से? जब से शादी हुई थी तब से लेकर अब तक। और अब ये हालत है कि उसकी जो पर्सनल लाइफ है, ठीक है, जो उसकी पर्सनल लाइफ है स्टार्टेड टेलिंग अपॉन, हावी हो चुकी है उसकी प्रोफेशनल लाइफ पर भी। तो पर्सनल लाइफ और उसकी प्रोफेशनल लाइफ को भी खराब कर रही है। ठीक है, तो ये आंसर हुआ, बहुत ही आसान, पहले सिखा रखे हैं चीजें। अरे बेटा क्वेश्चन नंबर 32, शी इज इन दिल्ली सिंस हर चाइल्डहुड। याद करो बेटा, अपने बचपन से लेकर अब तक वो दिल्ली में है, तो सिंस के बाद हर चाइल्डहुड क्या हुआ बेटा? पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम। लेकिन मैंने कहा था सिंस से पहले फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट है बेटा, ये तो शी इज इन दिल्ली। मुझे प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं चाहिए, मुझे प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं चाहिए, मुझे इसमें चाहिए बेटा प्रेजेंट परफेक्ट। अगर मैं इसे प्रेजेंट परफेक्ट में करूंगा तो प्रेजेंट परफेक्ट में शी के साथ क्या आएगा? हैज, और इसकी थर्ड फॉर्म क्या बनेगी? बीन। तो क्या बनेगा बेटा? शी हैज बीन इन दिल्ली सिंस हर चाइल्डहुड, शी हैज बीन इन दिल्ली सिंस हर चाइल्डहुड, तो ये बन जाएगा। फिर कहता बट शी हैज नॉट बीन टू एनी ऑफ द मॉल्स हियर येट। अब तक वो किसी भी मॉल में नहीं गई है, मतलब अपने बचपन से लेकर अब तक वो दिल्ली में है और अब तक किसी भी मॉल में नहीं गई है। अब तक किसी भी मॉल में नहीं गई है बेटा, येट अब तक होता है, अब तक का मतलब प्रेजेंट परफेक्ट से रिलेट करेगा। मेरे बच्चे अगर ये प्रेजेंट परफेक्ट से रिलेट करेगा तो देखो उसने प्रेजेंट परफेक्ट ही लिखा है, हैज हेल्पिंग वर्ब हुई और बेटा बीन मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई। बहुत बढ़िया बेटा। क्वेश्चन नंबर 33 का जिक्र देखते हैं मेरे बच्चे। कहता है माई अंकल हैड लिव्ड इन लंदन फॉर द लास्ट 6 मंथ। इसका मतलब ये है वो मेरे बच्चे, पिछले पिछले 6 महीने से वो लंदन में रह रहे थे। क्योंकि ये परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट। अगर परफेक्ट में फोर ड्यूरेशन आती है तो फिर उसका मतलब क्या होता है? तब भी रह रहे थे, तब भी रह रहे थे, है ना? क्योंकि मैंने आपको क्या सिखा था, अगर प्रेजेंट परफेक्ट में फोर ड्यूरेशन आता है तो उसका मतलब क्या है? वो काम तब भी चालू था।
लेकिन तुमने आगे क्या लिखा, एंड दीज डेज, और आजकल, ही इज इन दिल्ली, वो दिल्ली में है। अगर वो दिल्ली में है तो यहां से छोड़ दिया, अगर छोड़ दिया तो 100% मुझे यहां पर क्या लिखना पड़ेगा, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब खाली लिव्ड, क्योंकि मैंने आपको सिखाया था बेटा कि अगर मैं इसको काट के यहां लिव्ड सेकंड फॉर्म लिख दूंगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, मेरे अंकल पिछले 6 महीने के लिए लंदन में थे, पिछले 6 महीने के लिए लंदन में थे, परंतु आजकल वो दिल्ली में हैं। तो वहां से छुड़वाओ बेटा, और जब अगर वहां से छुड़वाओगे तो मैंने आपको कहा था उसके केस में सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ फॉर्म फोर लगाओ, ताकि वो इंडेफिनिट में आए और वो दिखाए उस टाइम के बाद उन्होंने वहां से रहना छोड़ दिया। बातचीत समझ आती है पुत्र? तो उन केसेस में आपको इन चीजों को लेकर चलना है, जो कि यहां अगर आप ऐसे देखोगे तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है, वो गलत हो जाएगा, क्योंकि हैड लिव्ड परफेक्ट होगा बेटा, और परफेक्ट में ड्यूरेशन का मतलब हो गया वो एक्शन उसके बाद भी चालू था। अरे चालू तो था ही नहीं, वहां से छोड़ के तो वो दिल्ली में आ गए। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। चलो मेरे बच्चे, मुझे बताओ क्वेश्चन नंबर 34, तुम खुद आंसर करो। यूज ऑफ बिफोर मैंने आपको पास्ट टेंस में समझाया था मेरे बच्चे, कोशिश करना क्या है। बेटा क्या नजर आया? अरे वेरी गुड, चलो देखते हैं कौन कौन है हमारा शिकारी। ऋतिक है, और हमारा बच्चा अमित है, बीजू है, बीजू बेटा गलत कर दिया आंसर तूने, और लक्ष्मण है, श्मोन है, संतोष है, ठीक है, खुशी है, अभिजीत है। बेटा ये बच्चे हैं जिन्होंने करेक्ट आंसर किया, बाकी भी बच्चे भी करने लग रहे हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया, सबने वही सही है। देखो, he worked with हिंदुस्तान यूनिलीवर बिफोर ही ज्वाइंड IBM लास्ट ईयर। बेटा बिफोर, इससे पहले, तो आपने देखा यहां भी पास्ट है, आपने देखा यहां भी पास्ट है, लेकिन इससे पहले मेरे बच्चे उसने वो काम कर लिया, तो यहां पास्ट ऑफ पास्ट आना था, तो हैड वर्कड आना था। जिन जिन बच्चों ने ये आंसर किया है, बल्ले बल्ले, तो शाबाश। जिनका आंसर गलत आया है वो अपने आप से ही अपने गिरबान में झांक ले, आपकी प्रैक्टिस जीरो है मेरे बच्चे, ठीक है, मतलब एकदम जीरो रिवीजन आप कर रहे हो। 35 देखो बेटा, यू विल बी सरप्राइज टू नो, कहता है आपको जानकर एकदम अचंबा हो जाएगा, कहता है क्या जानकर, दैट, हाँ, आई हैड स्टडीड, मैं पढ़ चुका था, ओनली फॉर 2 आवर्स, केवल 2 घंटे के लिए, ड्यूरिंग माई स्कूल डेज, अपने स्कूल के दिनों में, अपने स्कूल के दिनों में मैं केवल 2 घंटे के लिए पढ़ चुका था, या केवल 2 घंटे के लिए पढ़ा करता था। अरे सेम सेंटेंस कराया है मेरे बच्चे, सेम सेंटेंस कराया हुआ है मैंने, तो पढ़ा करता था स्कूल के दिनों में, तो कोई भी दिनों में वो काम किया करते थे, तो स्टडीड नहीं, यूज्ड टू स्टडी। You will be surprised to know that I used to study only for 2 hours during my school days. स्कूल के दिनों में केवल 2 घंटे के लिए पढ़ा करता था, केवल 2 घंटे के लिए पढ़ा करता था, पढ़ा था नहीं बंधु, पढ़ा करता था, ठीक है, तो क्या यूज्ड टू स्टडी आएगा, याद आया? क्यों बेटा, ड्यूरिंग स्कूल डेज है, तो वो दिनों पढ़ा था, यहां स्टडीड भी गलत होता ना बेटा, पढ़ा पढ़ा था नहीं सर, पढ़ा करता था। सेम चीज आपको पढ़ाई हुई है एक एक सटीक तरीके से। आ जाओ मेरे बच्चे, क्वेश्चन नंबर 36। हाँ बेटा, कल CDS का एग्जाम हुआ है, आग लगा दी बच्चों ने भाई, सब जो सिलेबस करके गए थे, धजिया उड़ा दी CDS के पेपर की, कुछ नहीं था। समझ में आई बात? चलो 36 देखो, शी आस्क्ड हर डॉटर, उसने अपनी बेटी से पूछा था, व्हाट शी हैड बीन डूइंग, वो क्या कर रही थी, लास्ट 3 मंथ्स, पिछले 3 महीने से। देखो बेटा 4 है, हाँ, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है, बिल्कुल है, और बेटा पूछा था पास्ट है, इनडायरेक्ट स्पीच है ना, पास्ट है तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, बिल्कुल ठीक। क्या कर रही थी वो, आफ्टर लीविंग द ऑर्गेनाइजेशन,
वो ऑर्गेनाइजेशन छोड़ने के बाद, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन छोड़ने के बाद, ठीक है, हाँ, जो, हाँ, शी हैड ज्वाइन, उसने ज्वाइन किया था ओनली 2 years बिफोर, 2 साल पहले। करेक्ट है, नो एरर है। ठीक है, बताओ, करेक्ट है, नो एरर है। नो एरर है बेटा, करेक्ट है एकदम, हाँ। तो यहां पर आपने एक प्यारी चीज क्या देखी, इसमें एरर क्या आ सकता था, देखो बेटा, ये इनडायरेक्ट स्पीच है। इनडायरेक्ट स्पीच है तो हमने ये देखा, हैड ज्वाइंड है तो ऊपर ज्वाइंड रहा होगा, यहां बिफोर है तो ऊपर एगो रहा होगा। अगर यहां हेड ज्वाइंड है तो डायरेक्ट स्पीच में क्या रहा होगा, ज्वाइंड रहा होगा। और अगर यहां पर मेरे बच्चे बिफोर है तो डायरेक्ट स्पीच में क्या रहा होगा, एगो रहा होगा। तो पेपर में क्या एरर आ सकता था, यहां आ सकता था एगो दे देता तो एरर होता, यहां ज्वाइंड दे देता तो एरर होता, क्योंकि ज्वाइंड नहीं, हैड ज्वाइंड। ठीक है, ये आपने दिमाग लगाना है, क्योंकि यहां जब आप देखोगे उसने पूछा था, क्या पूछा था, तो यहां एगो है तो वहां तभी तो बिफोर होगा, तो पक्का डायरेक्ट स्पीच में क्या रहा होगा, एगो। वेरी गुड। तो बेटा ये एरर आ सकता है, कराया था ना सेम क्वेश्चन। वेरी गुड, तो ये बेटा फिलहाल है नो। तो इसको एरर बनाएंगे तो यहाँ क्या कर देंगे बेटा, एगो, बहुत अच्छा एरर बन जाएगा, है कि नहीं बेटा। वेरी गुड। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 37 को देखो, और 37 को समझने की कोशिश करो। अब आपको एक चीज बताता हूं मैं, एक चीज बताता हूं, जो इसमें भी एक गलती आ सकती थी बेटा, इसमें भी एक गलती बन सकती थी, वो क्या थी, वो यहां थी। अब इस क्वेश्चन में आपको एक चीज समझो, इस क्वेश्चन में जो एक गलती बन सकती थी, वो यहां आर्टिकल दा की और बन सकती। एक चीज आपको और समझनी, आर्टिकल दा की और बन सकती, कैसे सर, आज कॉपी पेन तैयार करो अपना, चलो कॉपी पेन तैयार करो, कॉपी पेन तैयार करो, तैयार हो गया, हाँ। और समझ लो एक बार इस चीज को, फिर लिखना। जहां तक भी टेंस हुए हैं, जहां तक आपने लास्ट क्या टॉपिक किया मेरे साथ, इंटेंशन ऑफ स्पीकर, उस इंटेंशन ऑफ स्पीकर टॉपिक के ही नीचे, ठीक है, उसी के नीचे बेटा एक कॉन्सेप्ट आप तैयार करो, उसी के नीचे कॉन्सेप्ट आप तैयार करो, ठीक है। देखो ध्यान से, उत्तर होता क्या है, जब आप लास्ट शब्द का यूज करते हैं, जैसे मैंने बोला लास्ट वीक, और द लास्ट वीक में क्या फर्क होता है बेटा, आज मैंने ये समझाना है, फिर देखेंगे उस क्वेश्चन का एक और एरर क्या बन सकता है। ठीक है, हाँ, ये एक्स्ट्रा नोट कह लो या एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट कह लो, एक एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट कह लो बेटा या एक एक्स्ट्रा नोट कह लो, ठीक है। एक अच्छी बात सीख, या तो मेरे बच्चे में कह दू लास्ट वीक, और द लास्ट वीक में क्या फर्क है। बच्चे जब कभी भी आप द लास्ट वीक लिखते हैं ना, तो इसका मतलब होता है उस हफ्ते के वो 7 दिन, और लास्ट वीक का मतलब होता है पॉइंट ऑफ टाइम, पिछले हफ्ते। वो पिछले हफ्ते आया था, मैं पिछले हफ्ते उससे मिला था, पिछले हफ्ते मैंने एक क्लास अटेंड की थी, पिछले हफ्ते मैंने एक मूवी देखी थी, ठीक है। तो आप क्या करोगे बेटा, लास्ट वीक मतलब अपने आप में एक बना पॉइंट ऑफ टाइम, और लास्ट वीक का मतलब हो गया बेटा ड्यूरेशन, मतलब वो 7 डेज की आप बात कर, ये चीज, ठीक है, ये चीज अपने दिमाग में आप बैठाकर चलिए, ठीक है। ये चीज आप अपने दिमाग में बैठिए, ये फर्क होता है लास्ट वीक, द लास्ट, पिछला हफ्ता, और द लास्ट वीक में क्या डिफरेंसेस आप लेकर चलते हैं। इसीलिए क्या होता है बच्चे, कि जब भी आप कभी देखते हैं ना, तो आप ऐसे देखते हैं, सिंस लास्ट वीक, सिंस लास्ट मंथ, सिंस लास्ट ईयर, पिछले साल से, बेटा कभी भी ये नहीं देखते सिंस द लास्ट वीक, सिंस द लास्ट मंथ, नहीं। आप सिर्फ बात कर पिछले हफ्ते, तो सिंपल, द लास्ट वीक, पिछला वो हफ्ता, पिछला वो हफ्ता,
द लास्ट वीक का मतलब क्या हो, पिछला वो हफ्ता। इसका मतलब आप उन 7 दिनों की बात करें। जब आपकी जबान से सिर्फ निकलता है पिछले हफ्ते, पिछला वो हफ्ता, द लास्ट वीक, पिछला वो हफ्ता, तो द वीक कंप्लीट, पूरा का पूरा। ठीक है, वेरी गुड। तो ये बात अपने दिमाग में रखनी है आपको, वेरी गुड। अब इसीलिए इसी के नीचे एक चीज को समझिएगा बेटा, जब कभी भी आप फोर देखते हो तो हमेशा आप उसके साथ आर्टिकल दा लगाते हो। उसका रीजन क्या है, देखो कि आप उसके बाद लास्ट लगाते हो, आपको पक्का यहां कोई ना कोई काउंटिंग वर्ड दिखेगा बेटा, कोई ना कोई गिनती दिखेगी, 1 2 3 4 काउंटिंग वर्ड दिखेगा। उसके बाद आपको कोई ना कोई नाउन दिख जाएगा, जैसे 1 2 3, 1 2 3, मतलब ऐसे लिख लो भले, 1 2 3, इस तरीके से काउंटिंग वर्ड और नाउन दिखे। तो ये आर्टिकल दा क्यों है, ताकि वो इसे ड्यूरेशन बना सके। जैसे पेपर में देगा बेटा फॉर लास्ट 2 इयर्स, फॉर लास्ट 2 इयर्स, गलत हो गया, क्या बनेगा, फॉर द लास्ट 2 इयर्स, फॉर द लास्ट 2 इयर्स। ये ड्यूरेशन है ना बेटा, और लास्ट अगर ड्यूरेशन बनानी होगी तो आर्टिकल दा उसके लिए रिक्वायर्ड हो जाएगा, जो ये बताएगा पिछले वो 2 साल, पिछले वो 2 साल। तो पिछले वो 2 साल तो स्पेसिफिक हो गए बेटा, स्पेसिफिक हो गए तो आर्टिकल दा तो लगाना ही पड़ेगा। अगर पेपर में कर देगा बेटा सिंस द लास्ट 2 इयर्स, तो ये सिंस क्या हो जाएगा, सिंस क्या हो जाएगा, गलत, क्योंकि मेरे बच्चे आप यहां बता रहे हो ड्यूरेशन, क्योंकि यहां बता रहे हो ड्यूरेशन। तो एक बात बताओ, मैंने बोला पिछले 2 साल से, ठीक है, मैं ऐसा कर रहा हूं, पिछले 2 साल से मैं ऐसा कर रहा हूं, कौन से पिछले 2 साल, अब तुरंत बता दोगे 2023 चल रहा है, इससे पिछले वो 2 साल तो पर्टिकुलर हो गए। इसलिए बेटा वो आर्टिकल दा वहां पर आता है उसे मेंशन करने के लिए, कि कोई भी पिछले 2 साल नहीं है, पिछले आज से 2 साल दिखे जाएंगे, इसलिए वो द लास्ट आप यहां पर यूज करते हैं। ठीक है, ये चीज याद रखिए। इसीलिए क्यों, क्योंकि बेटा ये चीज अपने आप में स्पेसिफिक हो जाती है, ये चीज अपने आप में क्या हो जाती है मेरे बच्चे, स्पेसिफिक हो जाती है कि ये लास्ट के 2 साल, तो वो स्पेसिफिक को दिखाने के लिए द आर्टिकल आएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, सिंस लास्ट ईयर, सिंस लास्ट, सिंस लास्ट, सिंस लास्ट वीक। लेकिन यहां दा क्यों नहीं लगाया बेटा, अरे पिछले हफ्ता, ये पॉइंट की तरह यूज हो रहा है, पिछले महीने, पिछले साल, पिछला वो 1 साल, इसका मतलब वो 365 या 64 जो भी वहां ये रहा होगा, वो दिन रहे होंगे, वो उस दिनों की बात आप कर रहे हैं। तो बेटा याद रखिएगा सिंस लास्ट ईयर और सिंस द लास्ट 1 ईयर, दोनों में ये फर्क है बेटा। ठीक है, अभी इस बात को भी लिखवा, ये तो हो गया। अब इस बात को भी मैं नीचे एक बार लिखवा देता हूं, देखो इसी के नीचे आपने कॉपी करना। अगर मैं बोलूंगा बेटा सिंस लास्ट ईयर, तो यही आएगा सिंस लास्ट ईयर। अगर मैं पिछले उसे 1 साल की बात करूंगा तो पता है मैं क्या करूंगा, फॉर द लास्ट 1 ईयर, मैं गिनती लिखूंगा फिर, फॉर द लास्ट 1 ईयर। तो बेटा सिंस लास्ट ईयर, अरे यार पिछले साल से लेकर अब तक मैं खेल ही रहा हूं, पिछले साल से लेकर अब तक मैंने इतने बच्चे पढ़ा लिए, पिछले साल से लेकर अब तक मैंने इतने क्वेश्चन बना दिए, तो आप ये करोगे मेरे बच्चे। ठीक है, सिंस लास्ट ईयर। अगर आपको बात ये नहीं करनी पिछले साल से, आपको बात करनी है पिछला वो 1 साल, सर मैंने बहुत मेहनत की सर, तो बच्चा पता है क्या बोलेगा बेटा, सर फॉर द लास्ट 1 ईयर। इसीलिए अगर आपको पूरे के पूरे साल के दिनों की बात करनी है तो बेटा आप इस लहजे में बात करो, अगर आपको नॉर्मल बात करनी है तो आप इस लहजे में बात करो। ठीक है, करो, कॉपी करो, फिर इसी पर बेस में वो एरर आपको कराऊंगा। ठीक है बेटा, चल देख, सही है। अब इसमें देखो गलती क्या क्या दे सकता है, यहां लिख देगा सिंस द लास्ट 1 ईयर, बेटा जब तुमने गिनती ही दे दी तो सिंस नहीं आएगा। यहां लिख देगा फॉर लास्ट 1 ईयर,
बेटा ये भी गलत हो गया, आर्टिकल दा नहीं लगा। हाँ, फॉर 1 ईयर हो सकता है, 1 साल से रह रहा है। ये हो सकता है। अच्छा देखो बेटा, फॉर 1 ईयर हो सकता है, फॉर 2 ईयर्स हो सकता है, 2 साल से। यहां मत लगा देना द, क्योंकि लास्ट नहीं है पगले, ये मत कर देना फॉर द 2 ईयर्स। मैंने ऐसे भी बच्चे देखे हैं वो पागल, वो लास्ट है वो। तो लास्ट थोड़ी ना यहाँ, तो फॉर 2 ईयर्स नहीं, फॉर 2 ईयर्स डायरेक्टली, फॉर द 2 ईयर्स लिखने की, वो 2 साल, कौन से 2 साल पागल। यहां ये होगा सिंपल। तो ये भी ध्यान रखिएगा लास्ट को वहां। फर्दर तो नॉर्मल है, फॉर 1 ईयर, फॉर 2 ईयर्स, फॉर 3 ईयर्स, फॉर 4 ईयर्स, फॉर 6 ईयर्स, फॉर 7 ईयर्स, कोई फर्क। फॉर 5 ईयर्स ये करने की जरूरत है, फॉर द 5 ईयर्स। हाँ, फॉर द लास्ट 5 ईयर्स ये हो। तो बेटा इस तरीके से आया है। अब ये तो नहीं करोगे सर फोर काट के सिंस लिख दो, या सिंस काट के टेक्निकल से। आई विल रिटर्न योर बुक बाय द एंड दिस मंथ, क्या ये सेंटेंस है बेटा? लक्ष्य पढ़ा रखा है बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, ठीक है। बाय का कॉन्सेप्ट पढ़ना एक बार टेंस में जाके, आप खुद नहीं कर लोगे मेरे बच्चे इस क्वेश्चन को। डन जी। आओ बेटा, अब बात करते हैं जरा इस क्वेश्चन से। अब जो मैंने कहा कि भाई हमने, कहा गया जी, ये भी हो गया था ये वाला क्वेश्चन, ये भी हो गया 35, 36 बेटा। अब जब आप 36 क्वेश्चन को देखोगे ना, तो जो नो एरर लग रहा था उसमें गड़बड़ आपको नजर आ जाएगी, ठीक है। अब गड़बड़ क्या नजर आएगी? ही आस्क्ड हर डॉटर व्हाट शी हैड बीन डूइंग फॉर लास्ट 3 ईयर्स, फॉर लास्ट 3 मंथ्स, फॉर लास्ट 3 वीक्स। नहीं बेटा, फॉर द लास्ट। या सिंस मत कर देना, क्योंकि गिनती है, ड्यूरेशन है, सिंस तो आएगा ही नहीं, फॉर द लास्ट। तो अब आप पेपर में बी में आ रहे मार्क कर दो। अब समझ आइए वाला डीप कॉन्सेप्ट, बहुत बड़े। तो बेटा 36 में भी फिर एक गलती हमें नजर आ जाएगी कि द लास्ट तो सर लिखना ही पड़ेगा वहां, ठीक है। बहुत बड़े हुए बच्चों। आइए क्वेश्चन नंबर 37। अब आप इसमें एक एरर बना दोगे, आई हैव बीन वेटिंग फॉर समवन, मैं किसी का इंतजार कर रहा हूं फॉर लास्ट 2 आवर्स। लास्ट है भाई, तो द लास्ट होगा, क्योंकि वो पिछले 2 घंटे, वे पिछले 2 घंटे से। बहुत बड़े। चलो मेरे बच्चे, 38 में एरर बताना आप खुद। 38 में क्या बनाओगे बेटा? दीज आर द बुक्स विच आई हैव रेड, ये वो किताबें हैं विच आई हैव रेड, जो मैंने पढ़ी है सिंस द लास्ट ईयर। बेटा सिंस से पहले प्रेजेंट परफेक्ट आ गया, सिंस द लास्ट ईयर नहीं सर। इसको दो, क्या करोगे? गलत हो गया। हाँ, सिंस लास्ट ईयर सर, कोई गिनती तो है नहीं। ये हो सकता है बेटा फॉर द लास्ट 1 ईयर, 2 ईयर्स, 3 ईयर्स, 4 है, लेकिन यहां तो सिंस है सर, पिछले साल से लेकर अब तक, तो सिंस लास्ट ईयर। दा लगाने की क्या जरूरत? एक बच्चा कह रहा है सर मैंने रिवीजन भी बहुत अच्छे से किया है और प्रैक्टिस के क्वेश्चन नहीं बन रहे। तो मैंने कहा था तुम्हें, तुम रिवीजन कर लोगे तो प्रैक्टिस के क्वेश्चन बन जाएंगे। मैंने तुम्हें कहा था मैं प्रैक्टिस कराऊं, तुमसे होमवर्क क्वेश्चन बनेंगे जब सारी प्रैक्टिस में खत्म कर चुका हूं, ठीक है। प्रैक्टिस इज द पार्ट ऑफ सिलेबस। ऐसा नहीं होता है मेरे बच्चे, जब आपने क्लास पढ़ी और एरर सारे बना दिए तो फिर मैं कोचिंग क्यों की थी? फिर तो खुद ही बन जाए बच्चों से, तो कोचिंग क्यों करे बेटा? खुद कब बनेंगे? जब मैं सारी प्रैक्टिस करा लूंगा और जो होमवर्क क्वेश्चन दूंगा, ठीक है, वो सब क्वेश्चन बनने चालू। अभी ईगो मत पालो मेरे बच्चे, अभी आपको क्या करना है, मेरे साथ साथ समझते हुए चलना, ठीक है। ईगो नहीं पालनी बेटा, मेरे से नहीं बन रहे, अरे सब होगा, चिंता क्यों कर रहा है। आ जाओ 39 देखो बेटा। ही सेड दैट हिज सिस्टर कॉन्टिन्यूड, देखो कितना प्यारा क्वेश्चन, ध्यान से सुनो, अच्छा क्वेश्चन। अब ये अच्छा क्वेश्चन है 39। अब मैं कहूं तुम बनाओ इससे, तुमसे कैसे बन जाएगा भाई? हलवा है क्या? हलवा है पेपर निकालना, कैसे बन जाएगा तेरे से?
सर मैंने क्लास ली है सर, तब तो बनना चाहिए। अबे भाई नहीं बनेगा। 70% बना लोगे खुद से, 60% बना लोगे, लेकिन बेटा 30 से 40% में जयदीप सर की जरूरत पड़ेगी अभी तुम्हें। अभी कच्ची उम्र है बेटा। अभी अभी तो आपने मेरे से सिर्फ कंटेंट पढ़ा है पूरा टेंस का, प्रैक्टिस भी तो मेरा ही सिलेबस है ना, उसके बाद खुद प्रैक्टिस करोगे। समझ में आई बात? हाँ, तो अगर तुम ये ईगो पालो कि मैं ही बना दूंगा पहली बार में, तो फिर तो बेटा भगवान ही हो गया। एक ही बार में पढ़ती सारे क्वेश्चन खुद बना दिए। टीचर की जरूरत पड़ेगी भी मेरे को समझाने। देखो अगर ही से, अच्छा एक बात है, समझाते वक्त ये नहीं कि मैं वहां कुछ नया लाऊंगा, वो रिवीजन हो जाएगा, तुम्हें अप्लाई करना है। ठीक है, देखो ही सेड दैट, उसने मुझसे कहा था, उसकी बहन ने, सेकंड फॉर्म, उसने मुझसे कहा था उसकी बहन ने पैसा भेजा था टू सेंड हिम मनी, हाँ, फॉर हिज स्टडीज, उसकी पढ़ाई के लिए, फॉर 5 years, 5 साल के लिए पैसा भेजा था, 5 साल के लिए पैसा भेजा था। तो बेटे एक बात बताओ, सबसे पहले आप बोलोगे सर ये तो नरेशन का क्वेश्चन। अगर ये नरेशन का क्वेश्चन है बेटा, अगर ये नरेशन का क्वेश्चन है तो दिमाग में बैठा लीजिएगा। ठीक है, दिमाग में बैठाइए, ये इनडायरेक्ट स्पीच, तो इसकी डायरेक्ट भी रही होगी। पहले डायरेक्ट भी तो सोचोगे। अगर ये सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है इनडायरेक्ट स्पीच में, तो सोचो बेटा इसकी डायरेक्ट स्पीच क्या रही होगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यही तो रही होगी बेटा, इसकी डायरेक्ट स्पीच क्या रही होगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये तो इनडायरेक्ट है, तो इसकी कॉमा इन्वर्टेड कॉमाज में डायरेक्ट स्पीच पक्का सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रही होगी। और इस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या रहा होगा, फॉर 5 years, यही तो रहा होगा। इसका मतलब अगर ये यहां पास्ट इंडेफिनिट है तो इसकी, ठीक है, हमने देखा सेड हो, टोल्ड हो, यहां टोल्ड भी हो सकता था, यहां सेड भी हो, कुछ भी हो बेटा। अगर कोमा इन्वर्टेड कोमाज नहीं है तो वो इनडायरेक्ट स्पीच है मेरे बच्चे, यही कहा था मैंने। तो कोमा इन्वर्टेड कोमाज में क्या रहा होगा, फर्स्ट फॉर्म, और क्या रहा होगा, फॉर 5 years। ठीक है, अब आप खुद से सोचो क्या ये सेंटेंस सही है? अगर ऐसा मैं कोई सेंटेंस बनाऊं तो क्या सेंटेंस सही है? कॉन्टिन्यू फॉर 5 years, इसका मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट में फोर आता है तो मैंने क्या कहा था, क्या मीनिंग देता है, के लिए। तो इसका मतलब ये हुआ वो लड़की अपने भाई की पढ़ाई के लिए पैसा भेजती है, 5 साल के लिए पैसा भेजती है। बताओ, वो लड़की अपने भाई की पढ़ाई के लिए 5 साल के लिए पैसा भेजती है। बताओ इस बात का मतलब क्या है? वो लड़की अपनी भाई की पढ़ाई के लिए 5 साल के लिए पैसा भेजती है, इसका मतलब 5 साल के बाद नहीं भेजती है। क्या कहेगी, अब तू मरे जी, अब मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। पागलपन नहीं हो गया बेटा, गलत नहीं हो गया सेंटेंस? वो लड़की अपने भाई की पढ़ाई के लिए 5 साल के लिए पैसा भेजती है, फिर कहता फिर नहीं भेजती। 5 साल के लिए पैसा भेजते हैं या 5 साल से पैसा भेज रही है? बेटा ये तो गलत है, भेज रही है सही लग रहा है सर। इसका मतलब आप इसको ठीक करो पहले। आप यहां पर ये करोगे, वो लड़की भेज रही है, तो पक्का आप यहां, पक्का अरे यार, पक्का आप यहां ये काम करेंगे बेटा। आप इसे क्या करेंगे कि आप यहां हैज या हैव लगाओगे, हाँ, और वर्ब की थर्ड फॉर्म करोगे, मतलब कॉन्टिन्यूड करोगे। वेरी गुड, यही हो गया। और फिर 4 लगाओगे और प्लस 5 years लगाओगे, ताकि वो इस मीनिंग में तो गलत हो गया, यहां वो से के मीनिंग में सही जाएगा। उसकी बहन उसको 5 साल से पैसा भेज रही है, 5 साल से पैसा भेज रही है, ये होगा। या तो ये भेज रही है ये कर लो, या ये कर लो बेटा बीन, ठीक है, कॉन्टिन्यूइंग। तो आईएनजी परफेक्ट या परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो सकता है, तो परफेक्ट होगा। प्रेजेंट परफेक्ट में 4 आएगा तो मतलब भेजते हुए 5 साल हो गए, छठा चालू है, तो ये तो सही लग रहा है बेटा, ये गलत लग रहा है। अगर इसमें ये सही है, अब सोचो, तो ये तो डायरेक्ट स्पीच में सही हुआ। हाँ, अब इसकी इनडायरेक्ट स्पीच में क्या जाएगा, ये हैज हैव का क्या बनेगा, हैड, और थर्ड फॉर्म क्या है, ये कॉन्टिन्यूड। इसका मतलब पेपर में यहां कॉन्टिन्यूड नहीं आना था, हैड कॉन्टिन्यूड आना। अब मेरे बच्चे जिनको इस चीज का ज्ञान नहीं होगा ना, उसको ये एरर में सदियां लग जाएंगी, उससे ये एरर ही नहीं बनेगा। जो आपके भी हैड बीन कॉन्टिन्यूड करो, कॉन्टिन्यूइंग करो, या यहां पर क्या करोगे आप, हैज हैव का क्या बनेगा, हैड कॉन्टिन्यूड। तो पुत्र इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर आप रूल लपाड़ के एक बार चक्कर में पड़ गए ना, वो इतना गंदा चक्कर है, उससे निकलने में सदियां लग जाएगी। ठीक है, चलो
अच्छा क्वेश्चन है तो क्यों ना एक बार और समझे बेटा, एक बार और समझो बिल्कुल ध्यान से। मैंने आपको कहा था पेपर में सैड, टोल्ड, आस्क्ड, रिक्वेस्टेड ऐसे टाइप के जब भी वर्ड दिखते हैं तो वो नरेशन को डिनोट करते हैं। उस लड़की ने कहा था, आहा आहा, ये तो नरेशन बता रहे हैं। क्या कोमा इन्वर्टेड कोमास है? नहीं। इसका मतलब ये कौन सी स्पीच हुई बेटा? सर ये तो इनडायरेक्ट स्पीच हुई बेटा। इसकी डायरेक्ट समझाओ, इसकी डायरेक्ट समझाओ। अगर मेरे बच्चे इनडायरेक्ट में कॉन्टिन्यूड हुआ है, पास्ट हुआ है, तो पक्का इसमें प्रेजेंट रहा होगा इंडेफिनिट। अगर ये पास्ट इंडेफिनिट तो यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट रहा हो, इसका मतलब फर्स्ट फॉर्म रही होगी। और अगर इसके साथ 4-5 years आएगा तो इसका मतलब क्या निकलेगा? के लिए इंडेफिनिट में। इसका मतलब उसकी बहन उसको 5 साल के लिए पैसा भेजती है, 5 साल से पैसा भेज रही है, 5 साल से पैसा भेज रही है, 5 साल के लिए पैसा भेजती है। 5 साल के लिए पैसा भेजती है तो नेगेटिव बात है, बाद में मना कर देगी। 5 साल से पैसा भेज रही है, भेज रही है तो या तो प्रेजेंट परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। अगर प्रेजेंट परफेक्ट करोगे तो या तो हैज हैव थर्ड फॉर्म में बनता है, वेरी गुड, कॉन्टिन्यूड। अगर अगर मैं इसको ठीक कर गया अब तो यहाँ, अब ये मैंने डायरेक्ट में ठीक किया है, अब इसको इनडायरेक्ट सोचो। प्रेजेंट परफेक्ट का क्या बनेगा? पास्ट परफेक्ट। अगर पास्ट परफेक्ट तो ये हैज हैव किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? हैड में। और इधर क्या आएगा? थर्ड फॉर्म। तो ये कॉन्टिन्यूड कट के हैड कॉन्टिन्यूड है कि नहीं बेटा? बताओ मेरे पे। तो इसका मामला ये हो, आया समझ में? तो बेटा बहुत मेहनत लगती है और आपको समझ आएगा तो कॉन्फिडेंस बढ़ना चाहिए आपका। बच्चे नहीं कहते सर हमेशा मोटिवेशन कहाँ से? हमेशा बातों का मोटिवेशन काम नहीं आता बेटा। पढ़ाई जो कर रहे हो उससे भी मोटिवेट हुआ। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। आई हैव नॉट वॉच्ड एनी मूवी, मैंने कोई भी मूवी नहीं देखी है। प्रेजेंट परफेक्ट है बेटा। आई हैव नॉट वॉच्ड एनी, कोई भी मूवी नहीं देखी है। सिंस आई हैव कम टू दिल्ली, गलत। क्या देखा बेटा? सिंस आई केम टू दिल्ली, क्योंकि सर आपने हमें सिखाया था सिंस के बाद पास्ट का टाइम या पास्ट की स्टेटमेंट आती है तो इधर केम। देखो कितना बढ़िया असाइनमेंट आपका तैयार किया हुआ है मैंने। मुश्किल क्वेश्चन भी है, आसान क्वेश्चन भी है, बहुत आसान क्वेश्चन भी है, मुश्किल क्वेश्चन भी है, आसान क्वेश्चन भी है और बहुत आसान क्वेश्चन भी है। सारे टाइप के क्वेश्चंस मैंने आपको करा के यहाँ पर दिए हुए, मुश्किल भी है, आसान भी है और बहुत आसान क्वेश्चन भी। क्योंकि वो आसान बेटा, अब ये तुमने इतना बकवास क्वेश्चन लगा होगा ना, ये तो आसान है। अरे मेरे भाई अभी कमेंट घुमा के दिखा दो ना, बच्चे यहाँ पर भी कम लिख रहे हैं, बताओ क्या नाश करेंगे अपनी जिंदगी को। वो नहीं कर रहे बेटा रिवाइज अभी भी कुछ बच्चे हैं जो कम लिख रहे हैं। आप बोलोगे सर ये कैसे बच्चे? बेटा ये रिवीजन नहीं करते। आप लोग रिवीजन कर रहे हो, ये रिवीजन ही नहीं करते, बच्चों को फर्क ही नहीं पड़ता। चलो पुत्र, अब कौन सा स्टेप आया बेटा? स्टेप नंबर 5। अब इसके क्वेश्चन करें, मजा आए। चलो क्वेश्चन नंबर 41 देखो बेटा। बताओ बेटा। ही स्टडीज 5 hours डेली। ठीक है, हाँ। सो आई कैन से, इसलिए मैं कह सकता हूँ भाई 5 घंटे पढ़ता डेली, हाँ। इसलिए मैं कह सकता हूं शी विल डेफिनेटली फेयर वेल। ठीक है, इन द एग्जामिनेशन। एक तो यहां दो गलती है बेटा, पहली गलती दूसरी गलती दोनों को पहचान। वो पढ़ता है 5 घंटे डेली। भाई 5 घंटे डेली पढ़ता है तो कितनी देर के लिए पढ़ता है? 5 घंटे के लिए डेली पढ़ता है। बेटा वो के लिए 4 तो खा ही गए तुम। ही स्टडीज 4-5 hours डेली होना चाहिए, 4 ही खा गया बंदा। देख रहे हो क्या मजे ले रहा है? और तुम्हारा पेपर में ध्यान नहीं जाएगा। तुम्हारा पेपर में क्यों नहीं ध्यान जाएगा? तुम सोचोगे 5 घंटे के लिए पढ़ता, हाँ। और पगले तू ये देख भी नहीं रहा, तू ये देख भी नहीं रहा। ठीक है, हाँ। क्यों ये देख भी नहीं रहा कि ये 4 तो लिखा ही नहीं उसने। ठीक है, दूसरी गलती बेटा, ही स्टडीज, वो पढ़ता है 5 घंटे के लिए डेली, इसलिए मैं कह सकता हूं कि वो लड़की अच्छा करेगी एग्जाम में। अरे लड़की नहीं, लड़का है। तो एक ये चीज कर लो बेटा, यहां ही अच्छा पढ़े ही, पास ही हो। ना ना नहीं, प्यार में तो हो सकता है। ठीक है, गलत हुआ। तो हमने क्या किया बेटा, यहां पर ये चीज को मेंशन किया कि नहीं, दो दो गलती।
तो सर पेपर में कौन सी गलती को पहले पहले ये मिल गई, पहले इसी को टिक करके आओगे पेपर। ऐसे क्वेश्चंस भी पेपर में आते हैं बेटा जिसमें यूं मजे लेता है, ताकि बच्चों का ध्यान यहां चला जाए और एरर यहां निकाल लें। मस्तानी लाइफ। देखो जी, व्हाट आई वांट टू नो, जो मैं जानना चाहता हूं, इज हाउ लॉन्ग, कितने टाइम के लिए। बेटा हाउ लॉन्ग तो ड्यूरेशन होती है, और ड्यूरेशन में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। मैं जानना चाहता हूं, जो मैं जानना चाहता हूं है कितनी देर के लिए आप पढ़ते हो, बता। तो आप इसको क्या करोगे, हाउ लॉन्ग यू हैव बीन वर्किंग, यू आर वर्किंग। दो पार्ट में एरर तो बेटा पहले वाली गलती थी, उसको मान के चलोगे, सारे ही इंग्लिश में सीखोगे ही। आज एक दवाई नहीं है, दो पार्ट में एरर हो तो ये करें, ठीक है। चलो आउट। ईच ऑफ माई फ्रेंड्स इज ग्लैड टू नो, मेरे दोस्तों में से हर एक को ये जानकर खुशी है। आई विल बी वर्किंग है बेटा, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस विद अ ग्लोबली रिनोव्ड एमएनसी फ्रॉम नेक्स्ट मंडे, फ्रॉम नेक्स्ट मंडे। बेटा फ्रॉम मैंने कहा था, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में नहीं आता, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में आता है, पढ़ाया था बेटा। तो आई विल बी वर्किंग नहीं होगा बेटा, आई विल हैव बीन वर्किंग। तो देख रहे हो इस स्टेप में अलग टाइप के क्वेश्चन आ गए। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 44 बेटा, आई एम बोर्न इन मुंबई, बोर्न एक बात बताओ बेटा, जब आप पैदा हुए थे तो पास्ट है, तो आई एम बोर्न या आई वॉज बोर्न, आई वॉज बोर्न होगा, आई वॉज बोर्न होगा, आई एम बोर्न तो नहीं होगा। बट आई डो नॉट वांट टू गिव बर्थ टू माय चाइल्ड। चलो आसान आगे। तो विल यू प्लीज लेट मी नो, क्या आप मुझे बता दोगे वेयर एंड व्हेन, कब और कहां। हैव यू बीन बोर्न, हैव यू बीन बोर्न, फिर से बोर्न, पास्ट बेटा, ये तो पास्ट है। तो वेयर एंड व्हेन यू वर बोर्न, वेयर एंड व्हेन यू वर बोर्न। तो विल यू, ये तो क्वेश्चन है तो हेल्पिंग वर्ब आगे आ गए, लेकिन अब ये वेयर एंड व्हेन क्या हो गया, कंजंक्शन बीच में आ रहा है, तो उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब, वेयर एंड व्हेन यू वर बोर्न। ठीक है बेटा। वेरी गुड। आगे देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 46, शी इज ऑफन गोइंग टू टेम्पल। बेटा ऑफन का मतलब क्या बताया था हमने, कभी कभी, तो बताया था ये तो मैंने, कभी कभी जा रही है, कभी कभी जाती है, कभी कभी जाती है, तो क्या करे, बताओ बताओ। तो शी ऑफन गोज टू टेम्पल, करेक्ट, आसान है। अब बेटा क्वेश्चन है ना, इसलिए क्वेश्चन मार्क है, डायरेक्ट स्पीच है ना, इन्वर्टेड कॉमास। 47, आई एम यूजली गोइंग टू, आई एम, आइए, आई एम यूजली गोइंग टू दैट थिएटर, मैं उस थिएटर में जा रहा हूं, आई एम यूजली गोइंग टू दैट। यार यूजली का मतलब कभी कभी, हाँ तो आई यूजली को याद है, ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया, इंडेफिनिट में तो उसका काम ही नहीं। वी ऑल हैव टू फिनिश द प्रोजेक्ट, हमें सारे के सारे प्रोजेक्ट को खत्म करना होगा। बिफोर आवर बॉस कम्स हियर अगेन, हमारे यहाँ बॉस के दोबारा आने से पहले। नो एरर। अच्छा एरर क्या आ सकता था, बिफोर आवर बॉस विल कम, क्योंकि मैंने कहा था बिफोर टाइम को बताता है और इसके साथ विल वगैरह लगाने की जरूरत नहीं होती है कि नहीं बेटा। चलो तो ये आसान क्वेश्चन है, इनमें स्पीड पकड़ लेंगे मेरे बच्चे हम, ठीक है, तो रमखा बन जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 49, आई एम वेरी मच सॉरी। ओहो सर, आपने कहा था जब आप माफी मांगते हैं, हाँ तो उसे पास्ट में जो गलती की, हाँ लेकिन उसे प्रेजेंट से रिलेट भी तो करो। मैंने कहा था जब आप माफी मांगो तो ये नहीं, माफ कीजिएगा मैंने वो गलती की थी, उसको प्रेजेंट से रिलेट करो, माफ कीजिएगा मुझसे वो गलती हुई है, ये नहीं माफ कीजिएगा मैंने गलती की थी, माफ कर दीजिए मुझे, आई एम सॉरी, आई एम वेरी सॉरी, आई एम वेरी मच सॉरी।
जब आप ऐसे बोल रहे हैं तो बेटा पास्ट की गलती तो प्रेजेंट से रिलेट करो। आपने बोला माफ कीजिएगा मुझसे वो गलती हुई है, आप इस तरीके से बात करेंगे यहाँ पर। तो आप बोलोगे आई एम वेरी मच सॉरी फॉर ऑल द स्टूडेंट्स हु प्लग्ड हु हैव। और बेटा हैज मत करना, क्यों? क्योंकि ज्यादा बच्चे हैं तो है भाई, और एक गिर ही गिरा। ठीक है बेटा, वेरी गुड। चलो शैतानो, क्वेश्चन नंबर 50। शी टेल हर मदर, शी टेल हर मदर हर फ्रेंड मे कम टू सी हर ना। दो गलती। एक तो बेटा शी के साथ टेल नहीं, शी टेल्स हर, वो अपनी मम्मी को बतलाती है पहली। दूसरी, हर फ्रेंड उसका दोस्त मे कम टू सी हर ना, शायद उससे अब मिलने आएगा। ठीक है, तो शी टेल्स हर मदर हर फ्रेंड मे कम टू सी हर ना, शायद उसका दोस्त अब उससे मिलने आएगा। लेकिन बेटा चलो स्टेप नंबर 6 का क्वेश्चन नंबर पहले का इंप्रूवमेंट, दूसरे का भी, तीसरे का भी, और मुझे चाहिए पता है। अब देखो, अब थोड़ा टेस्ट लू तुम्हारा बेटा। अब तक अब आपसे बनना चाहिए क्वेश्चन नंबर 51 बनना चाहिए, 52 बनना चाहिए, 53 बनना चाहिए, 54 बनना चाहिए, 55, हाँ ये बनना चाहिए। अगर ये पांचों क्वेश्चन में से अब आपके मैं पूछूंगा पांच में से कितने चाहिए। पांच क्वेश्चन 6-7 मिनट है, बताओ। अब देखते हैं आप कितने क्वेश्चन बनाते हैं और कितने नहीं। बना 6 या 7 मिनट का टाइम लो, इंप्रूवमेंट लिखो क्वेश्चन वाइज, और फिर चेक करो। अब डाक तैयार हो बाबू? अब नंबर बताइएगा जरा, देखो बेटा टाइम खत्म। यू मस्ट नो दैट, आपको ये पता होना चाहिए, आई एम हेयर प्रेजेंट इंडेफिनिट है बेटा, फॉर मोर देन 10 ईयर्स, 10 साल से ज्यादा से मैं यहां हूं। गलत, यहां हूं प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं, प्रेजेंट परफेक्ट चाहिए। तो ये बनेगा बेटा आई प्रेजेंट परफेक्ट में हैव और एम की थर्ड फॉर्म बी। तो आई हैव बीन हेयर फॉर मोर देन 10 ईयर्स, आई हैव बीन हेयर यहां पर होना चाहिए। क्या होना चाहिए पुत्र जी? आई हैव बीन हेयर यहां पर होना चाहिए। तो ये हुई जी गलती इसकी। तो पहला जिन जिनका सही है अपने नंबर चेक करते चलिएगा। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपको क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है आई एम वर्किंग विद दिस कंपनी फॉर अपवर्ड्स ऑफ 2 ईयर्स, 2 साल से ज्यादा। फॉर मोर देन 2 ईयर्स लिख दो। तो बेटा आई एम वर्किंग नहीं, आई हैव बीन वर्किंग। 53 मेरे बच्चे। ही डज नॉट गिव मी इवन अ सिंगल कॉल, उसने एक कॉल भी नहीं किया मेरे को सिंस लास्ट मंडे। बेटा अगर सिंस लास्ट मंडे है, हाँ पिछले हफ्ते से अब तक एक भी कॉल नहीं किया है, तो प्रेजेंट परफेक्ट होना चाहिए था। ही हैज नॉट गिवन मी, क्योंकि मैंने क्या समझाया, सिंस के बाद तो पास्ट आ गया, सिंस से पहले प्रेजेंट परफेक्ट आ जाएगा अब यहां पर। वेरी गुड। 54 आई हैव बीन रीडिंग बुक्स, में किताबें पढ़ रहा हूं, रिटन बाय अ नंबर ऑफ फिलोसफर्स, जो कई फिलोसफर्स ने लिखी हैं। सिंस आई एम 10 ईयर ओल्ड नहीं, सिंस आई वॉज, क्योंकि सिंस के बाद क्या आएगा मेरे बच्चे? पास्ट आएगा। आगे वन ऑफ माई फ्रेंड्स, मेरे दोस्तों में से एक, हैज बीन डायरेक्टिंग मूवीज, मूवीज डायरेक्ट कर रहा है। सिंस ही वॉज, भाई मूवीज डायरेक्ट कर रहा है सिंस ही वॉज 12, विश में ठीक कर गया वो, जब से वो इतने साल का था। ठीक है, अगर यहां ये लिख देता ना 10 मूवीज, ये कुछ भी परफेक्ट प्रेजेंट लिख देता तो प्रेजेंट परफेक्ट आ जाता बेटा। 10 मूवीज, 4 मूवीज, 1 मूवी, कुछ भी लिखता, लेकिन कह रहा मूवीज डायरेक्ट करना सही है भाई, नो एरर। तो मेरे भाई 1 2 3 4 5। अब है मेरे बच्चे आपको, अगर इन पांचों क्वेश्चन में से आपके कुछ क्वेश्चन गलत हुए, अब है मुर्गा बना के कामची मारने का काम। कामची समझ तो डंडा, अब मुर्गा बना के डंडे मारने वाला काम है। क्योंकि मेरे बच्चे, क्योंकि एक एक कॉन्सेप्ट तुम्हारा हो चुका है, सेम क्वेश्चन घुमा के दिए गए हैं और वही क्वेश्चन नहीं बन रहे। अब है मेरे बच्चे, आप अपने आप को खुद से पीटिए, खुद से डांटिए। पीटने का मतलब है खुद से डांटिए खुद को कि क्यों मेरे क्वेश्चन नहीं बने। अब सवाल खड़े करो खुद के ऊपर, तब नहीं जब अब तक मैं प्रैक्टिस करा रहा था, क्योंकि मुझे पता है ये पांचों क्वेश्चन आपसे बनने चाहिए थे।
चलो एक गलत हो गया, कोई बात नहीं, लेकिन मेरे बच्चे मिनिमम 5 में से 4 तो सही होने थे। अगर वो नहीं हो रहे हैं तो अब आपके लिए चिंता का समय है। इसका मतलब मेरे बच्चे, आपने अपनी प्रैक्टिस, आपने अपना रिवीजन बिल्कुल जीरो किया। आपका कोई वास्ता नहीं है पढ़ाई से, आपने बस बैच इसलिए ले लिया क्योंकि घर पे पैसे थे, माँ बाप के पास पैसे थे। बैच हो सकता है इसलिए भी ले लिया हो क्योंकि 599 में मिल रहा है। कई बच्चों ने सोचा हो यार ले लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है। बेटा ऐसे सिलेक्शन नहीं, बैच आपसे 599 में लिया कि 1400 में या 1500 में लिया, उससे सिलेक्शन नहीं होगा। सिलेक्शन अब पढ़ने से होगा, सिलेक्शन रिवीजन से। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। समझ में आई बात भाई? बात समझ में आई है? चलो क्वेश्चन नंबर 56 को देखो। 56 में कहता है बेटा, आई हैव ऑलरेडी फिनिश्ड माई वर्क। ठीक है, देखिए, आई हैव ऑलरेडी फिनिश्ड माई वर्क, बिल्कुल सही है बेटा। ऑलरेडी प्रेजेंट परफेक्ट में आ जाए या पास्ट परफेक्ट में आ जाए, प्रेजेंट परफेक्ट। सो नाउ यू मस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन योर वर्क, नो एरर। मैंने पहले अपना काम खत्म कर लिया, अब तू अपने पे ध्यान दे। पेपर में होता बेटा आई ऑलरेडी फिनिश, अगर देता तो गलत होता। ऐसे दे देता आई ऑलरेडी फिनिश, गलत। आई हैव ऑलरेडी फिनिश्ड। 57। अब 57 बनाना एक बार, क्या बनेगा बेटा? 57 बनाना एक बार, 57 बनाओ। हाँ, 58 बनाओ, 59 बनाओ, 60 बनाओ। फिर से टेस्ट है, 1 2 3 4, और मात्र 4 मिनट का समय। अब देखता हूं मैं कौन कितने पानी में। और इंप्रूवमेंट ध्यान से सोचिएगा। बेटा एक हिंट दे रहा हूं, 57 का इंप्रूवमेंट ध्यान से सोचिएगा, पागल बन के नहीं। वरना डांट खाओगे तगड़े वाली। ठीक है भाई, डन। अब ध्यान से सुनो। देखो, he did not yet finished his work while he has to complete it before the coming Monday। कमिंग मंडे से पहले खत्म करना था, अब तक yet है बेटा। अगर yet है तो यहां प्रेजेंट इंडेफिनिट ही आएगा और ही के साथ हैज आएगा। he has not yet finished या he has not finished his work yet, दोनों सही। तो ये वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी और ये हैज हो जाएगा, ये एरर yet करा रखा है। तो अब तक उसने काम खत्म नहीं किया, जबकि उसको कमिंग संडे से पहले कर लेना था। आई मस्ट टेल हिज पेरेंट्स, मेरे उसको उसके पेरेंट्स को बताना है। शी इज नॉट कमिंग, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, सिंस लास्ट जनवरी। अच्छा, जनवरी लास्ट से वो नहीं आ रही है, जनवरी लास्ट से नहीं आ रही है, तो जनवरी लास्ट से नहीं आ रही है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होना था। तो शी हैज नॉट बीन कमिंग। बेटा याद रखिएगा, कई बच्चे नॉट में कंफ्यूज होते हैं, हैज और हैव के बाद ही तो नॉट आएगा, तो बीन प्लस आईएनजी बाद में चला जाएगा। तो क्या बना बेटा? शी हैज नॉट बीन। 59, द टीचर सेड, टीचर ने कहा था कि स्कूल वॉज क्लोज्ड सिंस लास्ट ट्यूसडे। बेटा एक बात बताओ, ये इनडायरेक्ट स्पीच है तो डायरेक्ट क्या रही होगी? डायरेक्ट क्या रही होगी? सिंस लास्ट ट्यूसडे अगर देखोगे तो सिंस ये देखोगे, इसलिए तो भाई साहब वॉज क्लोज्ड कह रहा है, ये तो परफेक्ट होना था। इसका मतलब तुम नीचे इज क्लोज्ड कर दोगे। अरे नहीं भाई, हैज बीन क्लोज्ड होगा नीचे, तो ऊपर क्या होगा? हैड बीन क्लोज्ड। पास्ट परफेक्ट लिखो बेटा, वॉज नहीं हैड बीन करो, उसको परफेक्ट में बदलो, क्योंकि सिंस से पहले इंडेफिनिट नहीं परफेक्ट आएगा। तो सर एक काम करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट। अरे नहीं मेरे बच्चे, इनडायरेक्ट स्पीच है, सेड कहा था, पास्ट में कहा था, तो नीचे क्या होगा? हैज बीन क्लोज्ड, और ऊपर हैज बीन का क्या हो गया होगा? हैड बीन क्लोज्ड। क्योंकि सिंस से पहले क्या आएगा मेरे बच्चे? सिंस से पहले प्रेजेंट परफेक्ट, और ये इनडायरेक्ट स्पीच है तो क्या बन गया होगा? पास्ट परफेक्ट। चलो क्वेश्चन नंबर 60 बेटा, क्वेश्चन नंबर 60 क्या कहता है? 4 years हैव पास, 6 साल हो गए, सिंस वी हैड, नहीं बेटा,
सिंस वी मेट ईच अदर। भाई बताओ, यहां दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा आपकी प्रैक्टिस की। भाई कितनी प्रैक्टिस की है, कितना रिवीजन किया है, यहां पर सबकी जो है पता चल जाएगा। हुआ ना मेरे बच्चे, यहां पर सब पता चल जाएगा। अब देखो बेटा, स्टेप नंबर 7 की बात करते हैं। 7 में भी मैंने इतने क्वेश्चन है। फिर आएगा बेटा ये होमवर्क, मतलब अभी ये वाला स्टेप भी मैं कराऊंगा और फिर आपका आएगा होमवर्क पार्ट। तो अब आज का सुनिए, आपका काम क्या है। अब आज का आपका काम क्या है, ठीक है, अब वो सुनिएगा। स्टेप नंबर 7 भी कौन कराएगा, मैं कराऊंगा। फिर इसके फिलअप्स कराऊंगा, फिर इसके इंप्रूवमेंट कराऊंगा, और फिर आप करोगे होमवर्क। मेरे बच्चे मेरी बातों का बुरा मत मानना, लेकिन एक कड़वी सच्चाई बता दूं, रिजल्ट वाले दिन रिजल्ट का पता नहीं चलता है। आज से ही आपकी हरकतें क्या है, आपका फ्यूचर वो तय कर देंगे, वो फ्यूचर सेट कर देंगे। अभी भी समय है, सुधर जाओ। और ये भाषण सिर्फ 20% बच्चों को सुनना है, क्योंकि मेरे बच्चे 80% आंसर सही थे और आप लोग खून पसीना एक कर रहे हो। बट एज अ टीचर मुझे दोनों पर ध्यान देना। तो ये मेरे पुत्र जो रिवाइज नहीं कर रहे हैं ना बेटा, गड़बड़ गलत कर रहे हो मेरे पुत्र। वो होता है ना, ज्यादा देर ना हो जाए, प्लीज आज से ही सुधर जाओ, आज से ही सुधर जाओ। और क्या कर लो, रिविजन। सिर्फ तुम्हें रिवाइज करने को कह रहा हूं बेटा। जिन जिन बच्चों ने रिवाइज किया है ना, उन्होंने आग लगा रखी, सारे क्वेश्चन सही किए, सारे क्वेश्चन सही किए। आज ही सुधर जाओ। क्या होमवर्क है, सबका होमवर्क कॉमन है बेटा। जिन्होंने रिवीजन किया वो दोबारा रिवीजन करेंगे। प्लीज मेरे बच्चे मानना मेरी बात को, तुरम खा और ईगो मत पाल। अरे बहुत है रिवीजन, अब क्या करना है, ठीक है, बहुत है रिवीजन, अब क्या। रिवीजन से कभी और प्रैक्टिस से कभी मुंह मत मोड़ना। तो रिवीजन और प्रैक्टिस। अब आप क्या रिवाइज करोगे, सारा टेंस दोबारा नोट से। टेंस, यूज ऑफ टेंस, इंटेंशन ऑफ स्पीकर, जितना भी ये टॉपिक का है सारा रजिस्टर से दोबारा रिवाइज करोगे, दोबारा नजर मारोगे। जिन्होंने नजर मार ली दोबारा नजर मारोगे, दोबारा के दोबारा इन 60 क्वेश्चंस को खुद से दोबारा देखोगे। पीडीएफ आपके पास अपलोड हो गई है। अब कल स्टेप नंबर 7 में आपको करो, ठीक है, वेरी गुड। तो सारे के सारे 60 क्वेश्चन और प्लस आपके सारा होमवर्क। अब कल आपकी 2 क्लास होंगी। कल एक तो 8:15 पे होगी, 1 घंटे की क्लास, 9:15 तक की लूंगा उसको, 1 घंटे की क्लास है। 8:15 पर है, 8:20 पे 1 घंटे की होगी। बेटा दिन में 2 घंटे इंग्लिश तो कम से कम पढ़ ले। कल 2 क्लास हैं, 8:15 से 9:15, मतलब एक तो 8:15 पे होगी, 1 घंटे की होगी। एक 12 बजे वाली 1 घंटे की, बेटा 2 घंटे। तो कल 2 क्लास हैं, याद रखना, कल 2 क्लास हैं। एक ये क्लास है और एक ये क्लास है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे अलग अलग व्यू दे रहे, अरे सर सुबह मत रखो शाम। बेटा एक ही टाइमिंग पे एक ही क्लास रख रख के सिलेबस नहीं हुआ करते हैं। बहुत ज्यादा सिलेबस है, बहुत बड़ा सिलेबस है। और मैंने पहले ही डेमो क्लास में कहा था आपको कि मैं प्रैक्टिस एक्स्ट्रा क्लासेस लूँ। मुझे आज तुम गाली दो, मुझे तुम आज कोस लो, साला 2-2 क्लास ले रहे, 2-2 क्लास ले रहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे ये पता है जिस दिन पेपर देने आओ जाओगे ना, और जो वो पेपर में सारे क्वेश्चन मिलते हुए नजर आओगे, उस दिन पाऊंगी तुम ही आके छूओगे। माँ बाप को हर कोई गाली देता है जब माँ बाप लपड़ लगाते हैं, लेकिन जब जिंदगी में कामयाबी पाते हैं तब माँ बाप की एक अहमियत समझ आती है कि पापा आपने ठीक किया बचपन में मुझे थप्पड़ मार दी। क्योंकि जिन जिन के माँ बाप ने अपने बच्चों को बचपन में थप्पड़ नहीं मारे ना, वो औलाद आज बर्बाद हुई घूम रही है। इसलिए जो जो बच्चा एक क्लास दिन में चाह रहा है, मैं आपकी भावनाओं की कदर करता हूँ, लेकिन एक एक क्लास लेके सिलेबस नहीं उखड़ा करते हैं बेटा, ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। और जो ज्यादा तुर्रम खा समझे, 2-2 क्लास, 2 क्लास कुछ नहीं है, 1 घंटा और 1 घंटा ही क्या उखाड़ लिया, 1-1 घंटे की क्लास होगी। दूसरा, अगर इस टाइमिंग पे कोई और क्लास होती है तो फिर 12 बजे से पहले वो क्लास देख लियो, दूसरी टाइमिंग पे देख लियो, बट उसी दिन का काम उसी दिन खत्म करो, ठीक है। बार बार हर दिन मैं भी इसको मोटिवेट नहीं कर पाऊंगा आपको, पर एक ही बात में, छोटी सी बात में एक बात को समझ लो मेरे बच्चे, मैंने कसम उठाई है, मैंने बेड़ा उठाया है कि आपकी इंग्लिश को बहुत अच्छा बनाऊंगा। मुझे वो कसम, अपना वो वादा निभाना है, ठीक है। चलो खत्म करते हैं चीजों को। तो कल स्टेप नंबर 7 पे बढ़ेंगे सुबह, ठीक है। दूसरी बात मेरे बच्चे, बैचेस के बारे में मैंने इंफॉर्मेशन आपको दे ही दी थी। प्रैक्टिस बैच की आज क्लास होगी,